हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है बेसिक साइंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार हम लोग फार्मूला होता है किस प्रकार जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो उसमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर हमें वैलेंसी कैसे याद करें, आखिर वैलेंसी होता क्या है, संयोजकता होता क्या है। तो देखिए, अगर हम संयोजकता की बच्चों बात करें, संयोजकता मोटी मोटा पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति की, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसकी, मान लीजिए कि एक राम है, वो 5 रोटी खा पाते हैं, तो उनकी जो ग्रहण करने की क्षमता है सिर्फ 5 है, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार हम संयोजकता की बात करते हैं कि हर एक तत्व क्या होता है, वह मतलब देखा जाए, वह हम लोग बात करें, वह अक्रिय होना चाहता है। अक्रिय मतलब वह किसी से क्रिया न करे, शांति से बैठा रहे, वह संतुष्ट होना चाहता है, वह अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। वह अष्टक पूरा करने के लिए बच्चों क्या करता है, दूसरे तत्वों से सहयोग करता है। और जब दूसरे तत्वों से सहयोग करता है तो उसके सहयोग करने के लिए वो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या वह देगा, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब आपने समझा, क्या समझा कि संयोजकता की बात करें, ध्यान से देखना। अगर हम संयोजकता की बात करें बच्चों, तो कोई भी तत्व हो, कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण या त्यागता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। ये बच्चों एकदम बेसिक पॉइंट है। संयोजकता को समझने के लिए हर एक तत्व एक्टिव होना चाहता है, मतलब निष्क्रिय होना चाहता है कि हम किसी से क्रिया करेंगे। एक्टिव मतलब है, मतलब निष्क्रिय होना चाहता है। एक्टिव मत बोलिए, निष्क्रिय बोलिए। वह निष्क्रिय होना चाहता है जिससे वो किसी से क्रिया न करे, और वह क्रिया करने मतलब क्या बच्चों, अक्रिय होना चाहता है। और अक्रिय होने के लिए ध्यान देना है, अक्रिय होने के लिए शर्तें, अक्रिय होने के लिए शर्तें क्या है। अक्रिय होने के लिए शर्तें यह है कि उनके बाहरी कक्षा में, तत्वों के बाहरी कक्षा में, बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या 2 हो या 8 हो, बस इतना ही हम जानेंगे। अगर उसके बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वह अक्रिय हो गया और वह किसी भी तत्व से संयोग नहीं करेगा, वह अपने आप में संतुष्ट रहेगा। तो आपने अब देखिए, हम बताए हैं कि कोई भी तत्व, अब ध्यान देना है, संयोजकता हमेशा जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही भाग लेते हैं। अंदर की कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजकता में भाग नहीं लेते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, एक तत्व हम लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, सोडियम लेते हैं। आपको देखिए, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। और ध्यान देना है, यह 11 परमाणु क्रमांक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कोई भी तत्व हो, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब आपको हम बताते हैं कि इसका संयोजकता कैसे निकालेंगे, है क्या, वो समझाते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान देना है कि यह हम बना देते हैं, ये देखिए सोडियम का परमाणु है, ये सोडियम का परमाणु है, ध्यान देना, ये सोडियम का परमाणु है। क्लियर। अब हम लोग यह ध्यान देते हैं कि बीच में होता है बच्चों, हर एक परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। क्या होता है, नाभिक। इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान देना है,
यही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके चारों जो चक्कर लगाते हैं, वो चक्कर लगाने जैसे कि इसकी चारों ओर कक्षाएं होती हैं, एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, वो सब बटे होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसके चारों ओर एक होता है के कक्षा, एक एल, एक एम, एक एन। ये ध्यान देना है, एक के, एल, एम, सॉरी नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर से नहीं। पहले जो होता है के होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है, लास्ट वाला बाहरी कक्षा जो होता है वो एन होता है। के, एल, एम, एन ये कक्षाएं होती हैं। अब इन्हीं कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना है कि पूरा 11 इलेक्ट्रॉन क्या एक ही में जाएगा? नहीं, उसका भी नियम होता है। वो नियम अभी हम समझा रहे हैं। अभी हम आपको संयोजकता का विषय ध्यान दिला रहे हैं। तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा के वाले में, अर्थात के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यम वाले में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यम वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके भरने का भी हम नियम बताते हैं, वो बता देते हैं। तो देखिए, यह है जो 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का, यही 1 इलेक्ट्रॉन यही संयोजकता में भाग लेगा, यही संयोग करेगा। इस आप हम घर में बात करें, अपने घर में हम बात करें, जो बच्चे हमारे घर का हम बात करें, जो बच्चे हमारे घर के अच्छे होते हैं, संस्कारित होते हैं, वह परिवार के माता पिता के बंधनों से बंधे होते हैं, वो फालतू का दोस्त नहीं बनाते हैं, समझते हैं ना। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये बच्चे घर के अंदर के रहने वाले हैं, मतलब ये आवारा की तरह, कोई जैसे कि कोई भाई अब आपका बहन आवारा की तरह घूम रहा है, तो क्या करता है? दूसरा दोस्त बना लेता है, उसको परिवार से कम लगाव होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है कि ये बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आवारा है, ये आवारा, ये शांति से नहीं रहता। ये क्या करेगा? दूसरों से जाकर संबंध बना लेगा। ये सही से मतलब देखा जाए तो वो एकदम निष्क्रिय, मतलब देखा जाए ना कि शांति से रहने वाला नहीं है, वो किसी न किसी से सहयोग करने की क्षमता रखेगा। तो अब ध्यान देना है। अब आप कहेंगे सर कि इसका अष्टक पूरा करना है हमें, तभी वही अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वह त्यागे, वही संयोजकता है। तो सोचिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, सोडियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, वह है 2, 8, 1। बाहरी कक्षा में यही हमें संयोजकता बताया। अष्टक पूरा करने के लिए आप सोचिए, एक है 8 बनाना है, तो हमने कहा कि आपको 2 तरीका है 8 बनाने का। एक तो आप इसको या तो दीजिए, इसको या तो दीजिए या तो लीजिए, आपको जो मन करे, जो तरीका लगे। तो ध्यान दें, अगर हम इसको 7 दे रहे हैं, इसको 7 देंगे तब 8 बनेगा, और इसका हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तब यह बाहरी कक्षा में 8 बच जाता है। ध्यान देना है कि हमें इस पूरे प्रक्रम में लास्ट में 8 रहे, यही करना है। तो कुछ लोगों, अब आप ही सोचिए कि इसको 7 देना अच्छा है कि यह 1 हटा लेना ही आपको आसान पड़ेगा। तो आप खुद कहेंगे सर 7 रुपए देने से अच्छा है वो 1 रुपया इनका ले लें, खुद इनके पास 8 बचेगा। तो वही तरीका है कि हम लोग देखते हैं कि हमें आसानी क्या पड़ रही है, देने में कि लेने में। जिस प्रक्रम में हमें आसानी पड़े वही प्रक्रम हम अपनाकर संयोजकता याद कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो बचता है बाहरी कक्षा में कितना? 8। अब आपने देखा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन यह दे सकता है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, दान देता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 1। क्योंकि लेने और देने की जो क्षमता होती है ना, वही संयोजकता होती है। ये इसकी क्षमता जो लेने देने की कितनी है? 1 की, इसलिए इसकी संयोजकता 1 है। अब आप ध्यान देना है, इसमें पावर है देने का, यह देगा तभी तो इसकी मतलब क्या बनेगा? अक्रिय बनेगा। अक्रिय बनने का मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यह देगा।
इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब दे रहा है तो जो देता है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है बच्चों धनी, इसलिए हमेशा Na+ लिखा जाता है। प्लस मतलब कि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके तब जाकर अक्रिय बनता है। आई बात समझ में? 100% समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग संयोजकता समझते कैसे हैं। संयोजकता तो सभी लोग आते हैं, इसकी संयोजकता 1 2 3 कुछ लोग हैं बताते हैं, लेकिन हमारा भी तरीका है कि अगर आपको समझ में ना आए तो कंसेप्ट तक जाइए, बिना कंसेप्ट तक समझने नहीं आएगा। आइए अब हम लोग संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता का मतलब आपको समझ में आ गया। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम आपको संयोजकता बताएंगे और उसका मतलब भी हम धीरे बता रहे हैं, और भी उसका अभी हम एप्लीकेशन बताते हैं। देखिए जैसे हम अब ध्यान देना है, अब हम तत्व को लिखते जाएंगे। आप भी सीरियल से तत्व को लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा और उसका हम प्रयोग बताएंगे। ध्यान से देखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो कितनी कक्षाओं में लगाते हैं? 4 कक्षाओं में। ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनों, यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार हम लोग कक्षाओं में करते हैं वो हम बताते हैं। ध्यान से देखना है। देखिए आपको हम बता दें, ये हमारा होता है परमाणु। ध्यान से देखिए, और बीच में हमारा होता है नाभिक। हमने बताया नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने की कक्षाएं हमने क्या बताया? चक्कर लगाने की जो कक्षाएं होती हैं वो हमारा सबसे प्रथम जो नीचे वाला कक्षा होता है हम बना देते हैं KL MN, ये 2 होता है। तो देखिए सबसे अंदरूनी जो कक्षाएं होती हैं वो होता है K। पहले K होता है, उसके बाद L होता है, M होता है, वो N होता है। अब आपको एक बात हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से एकदम सेट कर लीजिए। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये फार्मूला है, एकदम याद कर लीजिए। इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32। 2 8 18 32 ये फार्मूला होता है। आप जानते हैं किसी भी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका फार्मूला होता है 2n²। अर्थात इसमें पता करना है कि यह इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यह पहले नंबर पर है तो n बराबर 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे k के लिए, l के लिए भाई दूसरे नंबर पे है तो 2 रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। और उसके बाद m के लिए, m कितने नंबर पे है? 1 2 3 तीसरे नंबर पे है। जब तीसरे नंबर पे है 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, n बराबर 3 रखेंगे तीसरे, यहाँ पर जाएगा 18। और उसके बाद n के लिए, n के लिए आपको पता है n के लिए क्या रखेंगे? यहाँ पे 4 रखेंगे, n के लिए n बराबर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 100 दूनी 32। ये चीजें आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम 2, L 8, M 18, N 32 इतने इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। अब आगे हम लोग ये चीजें तो समझ चुके हैं, अब हम लोग इसका उपयोग करके संयोजकता बनाएंगे, ज्ञात करेंगे। ओके, आइए समझते हैं। यहाँ पे हम बच्चों लिख देते हैं तत्व और उसके बाद परमाणु क्रमांक, तत्व परमाणु क्रमांक, विन्यास करके ही पता करते हैं कि उसका संयोजकता क्या है। जैसे ध्यान देना है, तत्व हम लेते हैं हाइड्रोजन, इसका बच्चों आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका प्रतीक से काम कर रहे हैं। इसका देखिए परमाणु क्रमांक होता है 1। इसका विन्यास भी देखेंगे ना, विन्यास करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं KL MN और लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं संयोजकता
एकदम ध्यान देना है संयोजकता। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अब इसका विन्यास देखेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? के ले सकता है 2, ये 8, ये 18, ये 32। तो के कहता है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यश कह रहा है कि भैया हमारे पास एक ही है। तो यह के वाला बहुत संतोषी कह रहा कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो इसका देखिए विन्यास हुआ हाइड्रोजन का सिर्फ 1, इसकी संयोजकता भी कितनी हुई? 1। चलिए हाइड्रोजन के बाद आते हैं हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2। इसमें अब देखिए के कह रहा है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 है, 2 डाल दिए, इसका विन्यास 2 और इसकी संयोजकता भी यहाँ पे 2। लिथियम, लिथियम इसका देखिए परमाणु क्रमांक 3। अब के कह रहा है कि भैया इसे आपके पास 3 है लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो हम कहा ले लीजिए आप 2। यम कह रहा है के यल कह रहा है भाई हमें भी दे दीजिए, अगर एक्स्ट्रा है तो कितना एक्स्ट्रा बचा? 1 एक्स्ट्रा बचा, 1 मिल गया इनका। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का 2 और 1। संयोजकता हमने क्या बताया? बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 या 8 होना चाहिए, तो 2 कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यही इसकी संयोजकता होगी 1। ध्यान देना है। अब बच्चों कुछ हम तत्वों को छोड़ देते हैं, वो चीजें जैसे धीरे और भी तत्व लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, इसका होता है 7 नंबर पे। और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे? तो के कह रहा है भैया इसमें से 2 हमें दे दीजिए, यल कह रहा है कि जो भैया बचा है वो हमें दे दीजिए, तो यहाँ बचा 2 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7, अरे 2 5, 5 बचा ना, 5 2 7। अब इसकी संयोजकता क्या होगी? क्या 5 होगी? अब सोचिए, हमें इसका अष्टक पूरा करना है। क्या पूरा करना है? अष्टक। अष्टक पूरा करने के लिए 8 करने के लिए 5 निकालना बेहतर होगा कि 3 देना बेहतर होगा? तो आप कहेंगे सर जो ज्यादा वाला होगा तो वो दिक्कत करेगा, कम ही वाला करते हैं। कम वाला करें मतलब आप इसको 3 दे दीजिए, ये 3 ले लेगा तो आराम से क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3 कहाँ से आया? अष्टक पूरा करने के लिए सभी लोग कहते हैं कि 8 में से घटा दीजिए, कुछ लोग बताते नहीं है कि 8 में से घटाते क्यों हैं। उसका अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 में से हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब अष्टक पूरा होगा। तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 3, क्योंकि 8 ये ग्रहण करेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा। ध्यान दीजिएगा, बाहरी कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वही उसकी संयोजकता होगी। आइए और लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे। तो के कह रहा है भैया इसमें से 2 हमें दे दीजिए, जो बचा 6 एम को दे दीजिए। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2। अब ध्यान दीजिएगा, जो जिसका भी अष्टक पूरा करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे उस पर हमेशा माइनस होता है और हमेशा ऋणात्मक होता है, वह हमेशा ऋणावेशित होता है, माने वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन पर क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं -2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों की ऑक्सीजन अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये चीजें हैं, ओके। इसी प्रकार नाइट्रोजन पर हम लोग लगाते हैं -3। इसका मतलब ये बच्चों कि नाइट्रोजन हमेशा अष्टक पूरा करने के 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब समझा। अब हम आते हैं एल्युमिनियम का। ये बच्चों लिख लीजिए एल्युमिनियम। अब यहाँ पे इसका नंबर है 13, ओके। अब ध्यान से देखना, के कहता है भैया इसमें से 2 आप हमारे पास आ जाइए, यह कहता है कि इसमें से आप हमें 8 दीजिए, क्योंकि हम 8 लेंगे बस। 8 2 10, अभी इसके पास 3 बचा। तो यम कह रहा है जब आप सबका पेट भर गया है तो भाई जो बचा हमें दे दीजिए, तो 3 इनको मिल गया। पहले भाई नियम यह है कि जिसका जितना पेट है पहले भर दीजिए, तब अगले वाले को जाना है। तो यहाँ पे के 2 इसमें से ले लिया, पूरा भर गया। यम कह रहा है इसमें से 8 हमें दे दिए, 8 ले लिया, पूरा भर गया। बचा कितना? 3। तो यम कह रहा है हम 18 तक खाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे बचा 3 तो 3 दीजिए। अब इसकी संयोजकता देखिए 3 है
अब 3 है तो आप जान रहे हैं अष्टक पूरा करने के लिए 5 देना पड़ेगा, तो दिक्कत है, इससे बढ़िया है 3 निकाल दीजिए। इसकी सटीकता कितनी हो जाएगी 3, इसकी सटीकता 3। अब देखिए नॉर्मली जैसे ये जो चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग का कि हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अष्टक पूरा करके, कितने ग्रहण कर रहे हैं, वो चीजें हैं। लेकिन आपको ऐसे भी आपको याद रखना है कि अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 1 2 3 4 तक हुआ तो संयोजकता आपका वही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर हुआ 5 6 7 तो हमेशा इसको क्या करना है 8 में से माइनस करना है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। ओके, ये भी चीज आप ओनली ध्यान देते रहिए, लेकिन कंसेप्ट जो है उसको जानते रहिए, रटने का नहीं है। अब जैसे हम बता रहे हैं आर्गन, फास्फोरस पे आ जाते हैं। फास्फोरस होता है 3 नंबर पे, इसका देखिए 3 नंबर पे, इसका 15 नंबर होता है। इसमें आप जानेंगे 2 इसमें चला जाएगा, 8 इसमें जाएगा, 8 2 10 बचा 5 इसमें। इसकी सटीकता बताया है ना, जब भी 4 से ज्यादा हो जाए तो आप घटा दीजिए 8 में से, कितना हो जाएगा 3। अब माइंड में आपको सेट हो रहा होगा कि हाँ सटीकता कैसे निकालते हैं। अगर हम निकालते हैं आर्गन, आर्गन का होता है 18 नंबर। 18 नंबर के बाद यहाँ पे देखिए ये 2 चला गया यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 2 10 और 10 8 18, और उसके बाद इनकी सटीकता भाई ये अक्रिय है, आर्गन अक्रिय है। अब बच्चों आता है 1920 का। 1920 में थोड़ा सा चीजें आपको समझना है। 1920 का हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं 19 का बताते हैं, 19 का 20 का थोड़ा सा आपको चीजें समझना होगा। देखिए अगर हम बात करें पोटेशियम का, पोटेशियम के बच्चों को हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका होता है परमाणु क्रमांक 19। तो इसमें से के कह रहा है इसमें 2 हमें दीजिए, यल कर रहा है इसमें 8 हमें दीजिए, 8 2 10। अब इसमें बच्चों 9 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ का नियम होता है कि पहले हम इसका 8 ब्रेक लगाते हैं, 8 ब्रेक लगाकर इसको भरते हैं। तो यहाँ पे 8 ब्रेक लगाते हैं, सॉरी 8 ब्रेक नहीं लगाना है, यहाँ का थोड़ा सा कुछ अपवादें होती हैं उसका पालन करना है, इसमें हम अपवाद मान देते हैं, ये अपवाद। कैल्शियम का अगर हम बात करें यह होता है 20 नंबर। इसकी सटीकता बच्चों 1 है, ध्यान देना 1। कैल्शियम का यहाँ पे 2 8 8 और यहाँ पे लास्ट में कितना है 2। क्लियर? तो ऐसे ही आपको माइंड में सेटअप करना है। कक्षा 10 में या बेसिक साइंस के लिए पहले इतना समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वैलेंसी 2 होती है। और जब वैलेंसी हम पता कर लिए तो इसका मतलब कि अब हम किसी भी एलिमेंट को समझ सकते हैं, वह एलिमेंट दूसरे यौगिक से कितने का साझा करेगा ये भी हम समझ सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम आपको इन संयोजकता का क्या उपयोग है, आइए इसको समझाते हैं कि इसका क्या उपयोग है। जैसे देखिए क्लोरीन का भी बात कर दें, एक क्लोरीन भी बता दें, क्लोरीन का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए क्लोरीन, इसका होता है 17 नंबर। अब अपने माइंड से टाइम करिए, इसमें से 2 इसमें दे दीजिए और 8 इसमें दे दीजिए, 8 2 10 7 इसमें। अब जानते हैं कि इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें 1 चाहिए, तो इसका 1 ऐसे भी माइंड में सेट कर सकते हैं, या 8 में 7 घटा देंगे 1। अब हम इसका उपयोग बताते हैं कि हम लोग संयोजकता का कहाँ उपयोग करते हैं। देखिए इसका हम एप्लीकेशन, ध्यान से देखिए, जैसे आपसे कोई कहे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड साफ साफ बात है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, अब देखिए हर एक इसमें जितने भी ये अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ जुड़ा, इसका मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ अष्टक बना लिया है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ अष्टक बना लिया है, एकदम समझ लीजिएगा। अब आप सोचिए कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ कैसे जुड़ा होगा। अब सोचिए आप, हम ऐसे ही फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, कैल्शियम का यहाँ पे हम लिखेंगे, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और क्लोराइड का होता है Cl। इसकी सजगता 2 होती है और इसकी होती है 1।
ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो यहाँ पे हो गया Ca, यहाँ पे हो गया Cl2। अगर हम इसका परमाणु स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जब भी परमाणु हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो ध्यान देना हमेशा बाहरी कक्षा का बनता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और कक्षा के इलेक्ट्रॉन से हमें नहीं मतलब। तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम का है, तो कैल्शियम को समझ दिए। कैल्शियम में आपने देखा कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब क्लोरीन की बात करें, इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी कक्षा में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है। जब हम भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान देना, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को उसमें रखेंगे, कितने का लेन देन हो रहा है वो चीजें अष्टक पूरा करके हम देखते हैं। अब ध्यान देखिए, अब यहाँ फार्मूले में आप देखिए कि अष्टक पूरा करने के क्लोरीन की 2 जरूरत है। क्लोरीन कितना चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमने कैसे बनाया आपने देख लिया। एक क्लोरीन हम और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यह अष्टक पूरा करने के लिए ध्यान दीजिए, कैल्शियम की बात करेंगे 2 8 8 2 इसका विन्यास होता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाए हैं। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आराम से क्या बन जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इनको देगा, इसीलिए लिखा जाता है Ca पर 2+, मानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब क्लोरीन पर क्या लिखा जाता है, 2Cl-, मानी ये दोनों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, और 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी लेता है। दोनों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये चीजें आपको समझना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजकता का क्या उपयोग है, ये चीज आपने समझा। और इस प्रकार हम लोग बेसिक कंसेप्ट का तीसरा वीडियो में क्या लाएंगे वो हम आपको नोटिफिकेशन या वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अगर भाई देखिए हमारा मेहनत, हमारा पढ़ाने का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाद अगर पसंद आया हो तभी लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि हम वो नहीं है कि पहले पढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करवा दें। लाइक का मतलब होता है कोई चीज़ आपको पसंद आई तब तो आपने लाइक किया। कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाने से पहले ही बोलते हैं वीडियो को लाइक करें। अरे क्या लाइक करें, पहले तो खाए तो खाना, खाए नहीं तब से लाइक कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।